हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम का काफ़ी कम समय बचा है। इसके लिए मैं एसएसटी क्लास 10th का फाइनल रिवीजन लेकर के आया हूं। और ये क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे दर्शाया गया है, टॉप 80 एमसीक्यू, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीप रिसर्च करने के बाद ये सारे क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए एग्जाम वॉर साबित होने वाला है और ब्रह्मास्त्र क्लास आज का साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो है एसएसटी एनसीईआरटी से लिया गया है और ये एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीट होकर के पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो का आप मिस मत कीजिए। अगर मिस कर दिए तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको डाउट बनेगा और ये डाउट के साथ क्लियर किया गया है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी हमारे अपडेट हैं, जितने भी क्लासेस होंगे, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। तो प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का फर्स्ट सवाल है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1848 की क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो 1848 ईस्वी की जो है क्रांति जो है, ये फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, है ना। ये क्रांति जो है सबसे पहले फ्रांस में हुई थी और ये जो है पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की भावना को, है ना, पैदा करने का काम किया, यानी उत्पन्न करने का काम किया। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है। दूसरा नंबर का सवाल है, वर्षा की संधि किस देश में हुई? यानी वर्षा की संधि किस वर्ष हुई, सॉरी। तो वर्षा की संधि जो है, वर्षा की अगर संधि की बात किया जाए तो ये वर्षा की संधि, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जो 1919 ईस्वी में हुई थी, जिसमें जर्मनी पर जो है बहुत सारे शर्तें लगाए गए थे। काफ़ी सारे जो है ना, जो नुकसान हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, वो जर्मनी के ऊपर थोपा गया था, राइट। तो इसका राइट आंसर आपका सी 1919 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर का सवाल है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो असहयोग आंदोलन की अगर बात किया जाए, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था ब्रिटिश शासन के खिलाफ। हमारे भारत में जो है ब्रिटिशियों द्वारा जो अत्याचार कर रहे थे, उनके खिलाफ महात्मा गांधी जी मतलब द्वारा चलाया गया था 1920 ईस्वी में, जिसमें सारे भारतीय जो थे वो अपना अपना सहयोग दिया था, इसलिए इसका नाम असहयोग आंदोलन पड़ा। और ये 1922 ईस्वी में जो है मतलब गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1920 हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर का सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है अमृतसर में हुआ था। ठीक है। जिसमें अंग्रेजी जो अफसर थे, उनके द्वारा गोलियां चला करके जो है काफ़ी सारे भारतीयों को जो है मौत का घाट उतार दिया था। ठीक है। इसी में जो है ना, ये शहीद भगत सिंह जो है कसम खाया था और ये जो है क्रांति में जो है अपने आप को जो है क्या कर दिया था, अपने आप को झोंक दिया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी 1919। इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? इटली के एकीकरण की बात किया जाए तो इटली के एकीकरण यानी इटली को एक करने में गैरिबाल्डी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इनके द्वारा जो है सैनिक अभियान चलाया गया था। ठीक है। और ये इटली के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका राइट आंसर आपका सी गैरिबाल्डी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो खिलाफत आंदोलन की अगर बात किया जाए तो तुर्की के जो खलीफा थे, है ना, अंग्रेज उनको सत्ता से बेदखल कर दिया था और भारतीय मुसलमान और गांधी जी मिलकर के जो है ना, ताकि एकता को मतलब बांधे रखा जाए, तो ये जो है तुर्की के सुल्तान खलीफा से जो है ना, उनके नेतृत्व में इस मतलब असहयोग आंदोलन चलाया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, तुर्की। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? नाजी पार्टी की अगर बात किया जाए तो नाजी पार्टी जो था एक स्वास्तिक पार्टी था, है ना, और जो आर्य श्रेष्ठता का प्रतीक माना गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर स्वास्तिक हो जाएगा, स्वास्तिक। कह रहा डांडी मार्च की दूरी क्या थी? तो डांडी मार्च जो था साबरमती आश्रम से मतलब चलाया गया था, जो 240 किलोमीटर लंबी यात्रा था, है ना। ये समुद्र के किनारे जो है ना, नमक बना करके और अंग्रेजी नमक कानून को तोड़ना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 240। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात किया जाए, प्रथम विश्व युद्ध की, तो ये ऑस्ट्रिया के जो थे, ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक
जो फ्रांस थे, है ना, फार्डिनेंट की हत्या हो गई थी, मतलब उनको मार दिया गया था, और ये प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक जो कारण थी वो बना था। तो इनका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था आर्च ड्यूक की हत्या। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को मतलब शुरू किया गया था, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था और ये गांधी जी का अंतिम आंदोलन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, 1942। 11 नंबर का सवाल है, रूस की 1917 की क्रांति का नेता कौन था? तो रूस की जो क्रांति थी जो 1917 को जो चलाया गया था, है ना, उसमें जो था लेनिन था, जो वहाँ की जो है साम्यवादी, है ना, शासन की स्थापना के तहत, है ना, चलाया गया था 1917 में रूसी क्रांति। ठीक है, इनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेनिन, बी। चलिए 12 नंबर का सवाल देखते हैं। 12 नंबर का सवाल है, स्वराज शब्द का क्या अर्थ होता है? तो स्वराज शब्द का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, स्वराज का अर्थ होता है अपने देश पर स्वयं शासन करना, यानी खुद से शासन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, स्वशासन। ठीक है, 13 नंबर का सवाल है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता की अगर बात किया जाए, ये 1931 में शुरू हुआ था, है ना। कब शुरू हुआ था? 1931 ईस्वी में, जिसमें जो है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। क्या कर दिया था? स्थगित। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, 1931। ठीक है, 14 नंबर का सवाल है, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण की अगर बात किया जाए तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का जो है एकीकरण पूरा हो गया था, यानी जर्मनी को एक कर दिया था। ठीक है, सारे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना फैला दी गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका सी, 1871 हो जाएगा। ठीक है, भारत में रेलवे का विस्तार हुआ। 15 नंबर का सवाल है, तो याद रखिए भारत में जो रेलवे का विस्तार जो हुआ था, है ना, वो ब्रिटिश आर्थिक हितों के लिए, है ना, चलाया गया था। जो 1800 कब चलाया गया था? 1853 ईस्वी को, मुंबई और थाने के बीच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिश हित में। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में जो रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी को हुआ था, मुंबई और थाने के बीच। ठीक है, चलिए 16 नंबर का सवाल देखते हैं, क्या है? रोलैक एक्ट पारित हुआ था। तो रोलैक एक्ट जो था ये एक काला कानून था, जिसमें, है ना, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो देश को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था, उनको जो है बिना मुकदमा चलाए, है ना, उनको जेल में डाल दिया जाता था। इसे काला कानून भी कहा था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी का जो है हनन बताया गया था। तो ये जो चलाया गया था 1919 ईस्वी को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1919। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का सवाल कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा नहीं था। तो इनमें से फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या नहीं था? तो इसमें साम्राज्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तीनों था, लेकिन साम्राज्यवाद नहीं था। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के जो किसान थे, जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाया जाता था। ठीक है, तो ये जबरन नील की जो खेती करवाया जाता था, इनके खिलाफ, है ना, सबसे पहले जो है ये गांधी जी का सर्वप्रथम आंदोलन था, जो चंपारण जिले से शुरू हुआ था, बिहार का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? किसानों से संबंधित था। किससे? किसानों से। नाजीवाद संबंधित है, नाजीवाद। अगर नाजीवाद की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो नाजीवाद जो है ना, ये जर्मनी में जो है हिटलर द्वारा स्थापित किया गया था, और ये हिटलर का विचारधारा था और इनकी पार्टी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जर्मनी। ठीक है, कहाँ की पार्टी थी? जर्मनी की। चलिए 20 नंबर का सवाल देखते हैं, भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय आंदोलन था वो क्या था प्यारे बच्चों? तो भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन जो था ये 1857 में चलाया गया था, मंगल पांडे द्वारा, जो है ना, गाय और सुअर की चर्बी का जो है मुख्य कारण था, जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता को क्या किया था? अंग्रेजों द्वारा, है ना, भेदभाव फैलाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, 1857 का विद्रोह। ठीक है, ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। तो प्यारे बच्चों अब जो देखेंगे हम सवाल, वो ज्योग्राफी का देखेंगे, जो टॉप, है ना, 20 क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला सवाल को देखते हैं ज्योग्राफी का, है ना। तो पहला सवाल यानी 21 नंबर का सवाल है कि भारत की सबसे लंबी
नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात किया जाए तो वो गंगा नदी है। कौन सा नदी है प्यारे बच्चों? गंगा नदी। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है, यानी काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए, है ना, उपयुक्त मानी जाती है और काफ़ी सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका सी, कपास हो जाएगा। ठीक है। मानसून भारत में आता है, मानसून की अगर बात किया जाए तो भारत में जो मानसून आता है ना, वो कब आता है? तो ये जो आता है ना, ये अप्रैल मई में आता है। ठीक है। और ये दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर आता है। ठीक है, दक्षिण से पश्चिम की दिशा की ओर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से, सी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। 24 नंबर का सवाल है, लाल मिट्टी में कमी होती है। अगर लाल मिट्टी की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो लाल मिट्टी में जो होता है नाइट्रोजन की कमी होता है। किसकी कमी होता है? नाइट्रोजन की। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए 25 नंबर का सवाल देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होता है वो चेरापूंजी में होता है। कहाँ होता है? चेरापूंजी में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए 26 नंबर का सवाल देखते हैं। लो अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है, तो लो अयस्क की प्रमुख अगर क्षेत्र की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो लो अयस्क का जो है प्रमुख क्षेत्र छोटा नागपुर है, जो लोह पठार के भी रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे लोहा का प्रमुख उत्पादन होता है, तो छोटा नागपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 27 नंबर का सवाल है, खरीफ फसल बोई जाती है, तो खरीफ फसल कब बोई जाती है प्यारे बच्चों? तो खरीफ फसल जो बोई जाती है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। किस ऋतु में बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु में। आपका राइट आंसर 27 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए 28 नंबर का सवाल देखते हैं। जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, तो जल विद्युत कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? तो जल विद्युत जो है, जल विद्युत वो है ना, बहता जल से जो है ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 28 नंबर का बहता जल, सी हो जाएगा। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा, है ना, राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दर्शाया जा रहा है, तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है। चलिए 30 नंबर का सवाल देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति निर्भर करती है, तो प्राकृतिक वनस्पति जो है प्यारे बच्चों वो किस पर निर्भर करती है? तो प्राकृतिक वनस्पति जो है वर्षा, मिट्टी, है ना, उसके साथ साथ ताप, इन सभी पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर का सवाल देखते हैं। चाय की खेती होती है, तो चाय की खेती जो होगा प्यारे बच्चों वो कहाँ पे होगा? जहाँ पे अधिक वर्षा होगा। क्या होगा? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 32 नंबर का सवाल देखते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो भारत में जो जनसंख्या ज़्यादातर रहता है वो मैदानी इलाके में रहता है, यानी मैदानी क्षेत्र में। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, तो ज़्यादातर जनसंख्या, है ना, मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 33 नंबर का सवाल है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो सबसे अधिक जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो वो उत्तर प्रदेश है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है जो नवीकरणीय है, कभी खत्म नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, सूर्य। जूट की खेती होती है, तो जूट की खेती जो है प्यारे बच्चों वो डेल्टा वाले क्षेत्र में होती है। कहाँ पे होती है? डेल्टा वाले क्षेत्र में, है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी डेल्टा घाटी है यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर डेल्टा क्षेत्र बी हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर का सवाल है कि भारत में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, तो भारत में सबसे अधिक कोयला जो है वो झारखंड राज्य में पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा अधिक भंडार भी है और सर्वोत्तम प्रकार के कोयला झारखंड में ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य। 37 नंबर का सवाल है, मिट्टी या मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण, है ना, अत्यधिक वर्षा, पवन, वनों की कटाई, है ना, ये सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 38 नंबर का सवाल है, भारत की जलवायु कहलाती है, तो भारत की जो जलवायु की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो भारत की जो जलवायु है वो उष्ण मानसूनी कहलाती है। क्या कहलाती है? उष्ण मानसूनी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। दक्कन पठार बना है, तो दक्कन पठार जो बना है प्यारे बच्चों वो आग्नेय चट्टान से बना है। किन से बना है? आग्नेय चट्टान से। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। गन्ना है, गन्ना जो है वो नकदी फसल है, बेच करके नगद, है ना,
पूंजी प्राप्त कर लेते हैं किसान। तो आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नकदी फसल। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग सिविक्स यानी राजनीति विज्ञान का। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यहाँ से लिया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, 41 नंबर का सवाल है, लोकतंत्र का मुख्य आधार है। तो लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? जनता है। जनता जो है ना, अपने आधार पे जो है सरकार चुनती है। ठीक है, जनता का मत होता है इसमें। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। संपत्ति का अधिकार 7 था, वो हटा दिया गया है। तो अभी मौलिक अधिकार मूल 6 है। ठीक है, चलिए 44 नंबर का सवाल देखते हैं। भारत है, तो भारत क्या है प्यारे बच्चों? भारत एक गणराज्य है। क्या है? गणराज्य है ना, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता ये सारा शामिल है ना। एक संप्रभु मिला करके भारत को गणराज्य बनाया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गणराज्य। ठीक है, उपनिवेश का मतलब क्या होता है? ठीक है, सॉरी, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतदान की, जो हम लोग वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद जो है कोई विधायक या सांसद चुनते हैं, तो उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, सरकार बनाने की। ठीक है, तो इसका जो न्यूनतम आयु भारत में जो एक लिस्टेड किया गया है वो 18 वर्ष। अगर आपका 18 वर्ष उम्र हो गया तो आप जो है वोटिंग कर सकते हैं, आपको सरकार चुनने का जो है अधिकार मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर मत देने का अधिकार कितना हो जाएगा? मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। ठीक है, 42 नंबर का सवाल है, संघीय शासन में शक्तियाँ बटी होती है। तो संघीय शासन की अगर बात किया जाए, है ना, तो संघीय शासन का मतलब होता है ना, केंद्र और राज्य सरकारों से। ठीक है, संघीय शासन जो है, जो शक्तियाँ होती है वो केंद्र और राज्यों में बटी होती है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य में। ठीक है, केंद्र और राज्य में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सांसद के 2 सदन है। सांसद के 2 सदन कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? तो सांसद के जो 2 सदन होते हैं, है ना, वो क्या क्या होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है प्यारे बच्चों, वो कहाँ पे होता है? निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। कहाँ पे होता है? निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निर्वाचन मंडल द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। तो मौलिक अधिकार कब निलंबित हो सकते हैं? तो जब आपातकाल लागू होगा, है ना, उसमें कुछ कुछ अधिकार जो है छीन लिए जाते हैं, कुछ समय के लिए निलंबित कर दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपातकाल बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। लोकतंत्र में सरकार बनती है। तो लोकतंत्र में सरकार जो बनती है वो जनता द्वारा बनता है। ठीक है, जनता सरकार को चुनती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर का सवाल है, स्थानीय स्वशासन का क्या उदाहरण है? तो स्थानीय स्वशासन की अगर बात किया जाए तो स्थानीय स्वशासन में पंचायत जो होता है वो इनका मुख्य उदाहरण होगा। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है पंचायत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है स्थित है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली, है ना। 49 नंबर का सवाल है, लोकतंत्र में जवाबदेह होती है। तो लोकतंत्र में जवाबदेह जो होता है वो सरकार होता है जनता के प्रति। किसके प्रति? जनता के प्रति। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में जवाबदेह जो होता है वो सरकार होता है। कौन होता है? सरकार, जनता के प्रति होता है। ठीक है, 50 नंबर का सवाल है, धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों को सम्मान देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। संविधान का संरक्षक है। तो संविधान का संरक्षक कौन होता है प्यारे बच्चों? संविधान की रक्षा जो करता है ना, वो राष्ट्रपति करता है और आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जाता है या लागू होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए 52 नंबर का सवाल देखते हैं। भारत में आपातकाल लागू करता है। तो भारत में आपातकाल जो लागू करता है प्यारे बच्चों, कौन करता है? तो भारत में आपातकाल लागू करता है वो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। राज्य
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करेगा वो कौन करेगा प्यारे बच्चों? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लोकतंत्र में विपक्ष का कार्य क्या होता है? तो लोकतंत्र में विपक्ष का जो कार्य होता है ना, वो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो लोकतंत्र में जो विपक्ष का कार्य होता है सरकार की नीति की आलोचना करना, यानी सरकार अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसका आलोचना करेगा जो विपक्ष होता है ना, विपक्ष पार्टियां जो होती है। ठीक है, तो सरकार की क्या करती है? आलोचना करती है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत है, तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत का मुख्य अर्थ होता है समानता, है ना, क्या होता है? समानता होता है। ठीक है, समानता से आधारित है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, समानता। 56 नंबर का सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करता है वो कौन करेगा? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करेगा वो कौन करेगा प्यारे बच्चों? तो वो करेगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, 57 नंबर का सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, लोकतंत्र में विपक्ष का मुख्य कार्य क्या होता है? ये सवाल रिपीट हो गया है बार बार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार की जो नीति की आलोचना करना, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति एक वोट का मूल सिद्धांत क्या होगा या किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी, समानता हो जाएगा, है ना। सॉरी, रिपीट हो गया है सवाल कुछ। चलिए, यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान की राजभाषा क्या है? तो भारतीय संविधान की अगर राजभाषा की बात किया जाए, हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी भी शामिल है इसमें, सेकेंडरी लैंग्वेज में अंग्रेजी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे ए होगा, नहीं, ए नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। सेकेंडरी लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी में यूज़ किया गया है, तो इसका राइट आंसर भारतीय संविधान की राजभाषा जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये इकोनॉमिक्स का टॉप 20 क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। 61 नंबर का सवाल है आपका कि आर्थिक विकास का मुख्य आधार क्या है? तो आर्थिक विकास का जो मुख्य आधार है ना, वो मानव संसाधन से है। किनसे है? मानव संसाधन से। मानव जो है खुद से जो है आर्थिक विकास का एक रीढ़ है। ठीक है, आर्थिक विकास मानव द्वारा की जाती है, मानव संसाधन द्वारा। मानव के पास जो भी संसाधन होता है, जो टेक्निक होता है, उसको मानव संसाधन कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मानव संसाधन। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 62 नंबर का सवाल है, मानव विकास सूचकांक मापता है। तो मानव विकास सूचकांक जो है शिक्षा, आय, स्वास्थ्य, इन सभी को मापता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। तो क्या शामिल होगा? कृषि कार्य शामिल होगा। ठीक है, यानी गांव में जितने भी कार्य किए जाते हैं कृषि से संबंधित, मछली पालन, है ना, पशुपालन और कृषि, ये सभी हो जाएगा। बेरोजगारी का अर्थ होता है, तो बेरोजगारी का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? काम न मिलना। ठीक है, काम नहीं मिलना, ये बेरोजगारी का अर्थ होता है। 65 नंबर का सवाल है, गरीबी रेखा निर्धारित होती है। तो गरीबी रेखा जो निर्धारित होती है किस पर निर्धारित होती है? आय से, खर्च से, कैलोरी से, तो इन सभी से होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। गरीबी रेखा इन सभी से निर्धारित होती है। ठीक है, तो चलिए 66 नंबर का सवाल देखते हैं। 66 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान करता है। तो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाता है वो CSO है ना, अब इसका नाम चेंज करके NSO कर दिया गया है, तो है ना, CSO जो है वो अनुमान लगाता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, CSO। सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। सेवा क्षेत्र जो है ना, सेवा क्षेत्र का अर्थ होता है सर्विस देना। ठीक है, तो सर्विस कौन देता है हमें? बैंकिंग सेक्टर देता है। जो भी सेक्टर हमें सर्विस देता है, जैसे है ना, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ये सभी जो है सेवा क्षेत्र में आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बैंकिंग। सहकारी क्षेत्र का उद्देश्य, तो सहकारी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होगा प्यारे बच्चों? सहकारी क्षेत्र जो है हमें सेवा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। कह रहा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ?
उपभोक्ता के अधिकार के लिए लागू किया गया था? 1986 में लागू किया गया था। कब किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। साक्षरता दर मापती है, तो साक्षरता दर किसको मापती है प्यारे बच्चों? तो साक्षरता दर शिक्षा को मापती है। किसको? शिक्षा को। ठीक है। 71 नंबर का सवाल है, असंगठित क्षेत्र में होता है। असंगठित क्षेत्र में क्या होता है प्यारे बच्चों? असंगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है, अनिश्चितता होती है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनिश्चितता। बैंक में जमा का प्रकार नहीं है, तो बैंक में इनमें किस प्रकार का जमा नहीं लिया जाता है? तो देखिए, बचत जमा, चालू जमा, सावधि जमा, ये सब लिया जाता है, लेकिन ऋण जमा नहीं लिया जाता। इसका राइट आंसर आपका डी होगा। ऋण जो है जमा का प्रकार नहीं है, ये एक इंटरेस्ट है, ब्याज है। ठीक है। चलिए 73 नंबर का सवाल देखते हैं। व्यापार का अर्थ है, तो व्यापार का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? व्यापार जो है ना, विदेशी व्यापार देशों के बीच होता है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उपभोक्ता का अधिकार इनमें से क्या नहीं है? तो उपभोक्ता का अधिकार है सूचना पाना, है ना, सुरक्षा पाना, ठीक है, और चयन करना। तो शोषण जो है वो उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। ठीक है। जिनके साथ अन्याय होता है, जिनका हक का जो है काम नहीं होता है, उनको शोषण बोलते हैं। ठीक है। 75 नंबर का सवाल है, गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो गरीबी का मुख्य कारण क्या होगा? जनसंख्या, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सभी कारण जो है गरीबी का मुख्य कारण को दर्शाता है। ठीक है। 76 नंबर का सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी क्या है प्यारे बच्चों? भेल है, जो सार्वजनिक और सरकारी कंपनी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। ये सार्वजनिक कंपनी है, सरकारी कंपनी। ठीक है। चलिए 77 नंबर का सवाल देखते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है, तो आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है प्यारे बच्चों? सेवा, लाभ, संतुष्टि, तो ये सभी हो जाएगा डी। ये तीनों जो है आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया गया है। ठीक है। बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना बिल्कुल है, ऋण देना बिल्कुल है, धन सृजन करना बिल्कुल है। ये तीनों कार्य हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मुद्रा का क्या कार्य नहीं है? तो मुद्रा जो है प्यारे बच्चों, मुद्रा है ना, मुद्रा जो है वो क्या करता है? मुद्रा क्या करता है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा मूल्य का मापक है, मुद्रा संग्रह है, या मुद्रा उत्पादन है। तो मुद्रा जो है वो क्या है? मुद्रा जो है प्यारे बच्चों वो उत्पादन का जो है क्या है? एक प्रकार का, है ना, कार्य। मुद्रा से विनिमय भी होता है, मूल्य का माप भी होता है, संग्रह भी होता है। तो क्या नहीं होता है? उत्पादन नहीं होता। मुद्रा जो है, मुद्रा का मुख्य कार्य उत्पादन से नहीं है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्पादन। चलिए 80 नंबर का सवाल देखते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है, तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? अंतर्राष्ट्रीय जो है आपस में, वैश्वीकरण जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है जुड़ाव बना करके रखता है। ठीक है। जिससे एक देश दूसरे देशों की जो है सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों में सहायक होता है, और ये व्यापार को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव। तो प्यारे बच्चों, आई होप बहुत सारे जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आप देख ली हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, है ना, और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अगर वीडियो को देख ली हैं आप तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।